सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के बारे में और ओपनिंग कैपिटल के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है और उसके बेसिस पे मैंने एक सवाल लगवाया था। और इस वीडियो में एक सवाल उसी के आधार पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। दूसरा चीज़ इसमें आपको ये पहले पता करना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with a closing capital of rupees 5,55,000 and 2,80,000 respectively after making all the adjustment but before charging interest on capital on 31st March 2022। तो यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, राम और मोहन। इनका रेशो दिया है 3:2 और साथ में यहाँ पे इनकी क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। तो ये जो 5,55,000 है और 2,80,000 है, ये इनके क्लोजिंग कैपिटल है। इसके बाद कह रहा है कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल आया है ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद आया है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया गया है। और 1 जुलाई 2021 को राम ने और मोहन ने 5,000 और 10,000 विड्रॉ किया है। ये इनका ड्राइंग है। इसके बाद फर्दर 1 जनवरी 2022 दे इन्वेस्टेड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 रेस्पेक्टिवली। उसके बाद एडिशनल कैपिटल यहाँ पे लगाया गया है इन दोनों के द्वारा। 1,00,000 राम ने लगाया है, मोहन ने 50 एडिशनल कैपिटल किया है। तो पूरे साल में 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन अ डीड प्रोवाइड्स फॉर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको इसमें पहले मैंने बताया था कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट ये है कि इंटरेस्ट जो हम लगाएंगे, वो इंटरेस्ट किस पे लगेगा। इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी ओपनिंग कैपिटल पे। सो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। बट सवाल में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो ओपनिंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मैंने ये बताया था कि ओपनिंग कैपिटल आप कैसे निकालोगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे यहाँ पे। तो रिवर्स कैलकुलेशंस कैसे होगा। क्लोजिंग कैपिटल, जो भी पार्टनर्स हैं उनका क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा, प्लस इसमें आप ड्राइंग करोगे, प्लस ड्राइंग जो उनके द्वारा पैसे निकाले गए थे, और इसके बाद माइनस प्रॉफिट करोगे आप यहाँ पे, एंड फिर माइनस एडिशनल कैपिटल करेंगे। एडिशनल कैपिटल, सो एडिशनल कैपिटल का मतलब जो पैसे ड्यूरिंग द ईयर लगाए हैं। तो ये इस फॉर्मूले के बेसिस पर ओपनिंग कैपिटल निकालोगे। तो अब जो सवाल दिया हुआ है उस सवाल के आधार पे हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पहले राम का ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो राम का देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल। तो राम का क्लोजिंग कैपिटल है 5,55,000। आप ये लिखोगे, प्लस ड्राइंग करोगे तो ड्राइंग कितना है राम का। तो राम ने यहाँ पे ड्राइंग किया है 5,000। तो 5,000 इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इसके बाद प्रॉफिट यहाँ पे माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट 1,00,000 हुआ है, तो प्रॉफिट को हमें 3:2 में डिवाइड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो 3:2 में अगर डिवाइड करेंगे 1,00,000 को, तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा इसके 60,000। क्योंकि 3:2 में करेंगे तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 3:2 में अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे कितना आएगा। सो 1,00,000 है, 3:2 का मतलब यहाँ पे 3/5। तो 5 से जाएगा 20,000 एंड इंटू 3 तो 60,000 हो गया, एंड देन 40,000। ओके, सो यहाँ पे 60,000 इस तरीके से आया। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट हो गया माइनस एडिशनल कैपिटल। सो एडिशनल कैपिटल कितना दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल 1,00,000 है इनका, तो 1,00,000 यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे, कितना आएगा। सो 5,00,000
55,000 में 5,000 इसमें ऐड करेंगे, 5,60,000। और यहाँ पे क्या आएगा, 1,60,000 नेगेटिव वाले, इसको माइनस कर लेंगे, ये आएंगे आपके 4 लाख। तो कितने होंगे, 4 लाख। तो 4 लाख ओपनिंग कैपिटल राम का हो गया। ठीक, अब इसी तरह हमें निकालना पड़ेगा श्याम का। तो श्याम का हम जब निकालेंगे, श्याम मोहन है, सॉरी मोहन, तो मोहन का निकालेंगे तो यहाँ पे मोहन का क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया है मोहन का, यहाँ पे है 2,80,000। तो 2,80,000 यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, प्लस ड्राइंग इसने कितना किया है 10,000, माइनस प्रॉफिट 40,000 होगा, अभी नीचे निकाले थे। एडिशनल कैपिटल यहाँ पे 50,000 है, इसको भी माइनस कर लेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आएगा, 2,80,000 और 10, 2,90,000। 2,90,000 में 90 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 2 लाख। तो ये हो गया ओपनिंग कैपिटल, और ये हो गया ओपनिंग कैपिटल राम का, ये मोहन का हो गया। अब मुझे इस पे इंटरेस्ट कितना लगाना है, 10%, तो 10% लगा देंगे। तो इंटरेस्ट निकाल देंगे अब हम, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो राम का कितना आ जाएगा, 4 लाख इसका कैपिटल है ओपनिंग। अब इसके ऊपर 10% लगा दो, 40,000। और उसी तरीके से मोहन का निकालेंगे तो 2 लाख कैपिटल है, इसका 10% 20,000, 20,000, ये हो गए। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। इसके बाद अगर आप चाहो तो इसको पीएल एप्रोप्रिएशंस बना सकते हो। तो जब पीएल एप्रोप्रिएशंस बनाओगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे इस तरीके से पीएल एप्रोप्रिएशंस बनाओगे आप। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में आप इधर क्या लिखते हो, प्रॉफिट। तो पीएल अकाउंट से कितना आएगा, 1 लाख, क्योंकि 1 लाख प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसको आप डेबिट साइड में लिखते हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में लिखोगे। यहाँ पे राम कितना आया, इसका 40,000 आया इंटरेस्ट। उसी तरह फिर यहाँ पे मोहन का इंटरेस्ट 20,000, टोटल इंटरेस्ट हो गया 60,000। 60,000 यहाँ लिख दोगे। ये मैं क्या बना रहा हूँ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो ये 1 लाख है, और कुछ तो जाएगा नहीं। 1 लाख यहाँ पे लिखो, 1 लाख यहाँ पे लिखो, वही चीज़, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है। बैलेंस करेंगे तो बैलेंस आएगा 40,000, और इस 40,000 को ये राम और मोहन बांटेंगे। तो राम और मोहन बांटेंगे तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, तो राम के अकाउंट में जाएगा और मोहन के अकाउंट में जाएगा। तो अब 40,000 को 3:2 में बांटेंगे। तो 40,000 को 3:2 में बांटेंगे तो कितना आएगा, 40,000 गुणे 3/5, ये राम का होगा। तो 5 से जाएगा 8, 8,000, 8,000 गुणे 3, तो 24,000 हो जाएगा इसका, और 16,000 होगा मोहन का। इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन गया आपका, और ये आपका सवाल रहा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 3 नंबर में, तो आपको ये ध्यान रखना है।